अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए 5 नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि निगरां वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए सियासतदान को मुंतखब किया जाएगा, जिसके लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इस सिलसिले में उन्हें कोई पेशकश नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी का कहना है कि निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर पीपल्स पार्टी को एतराज है। एक बयान में सेनेटर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमत पर एतराज है और पीपल्स पार्टी को निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत वाले इख्तियारात देने पर भी एतराज है। पीटीआई हुकूमत के चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलती रहती तो मुद्दत खत्म होने तक मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। गुफ्तगू करते हुए शब्बर जैदी ने कहा कि हम चेयरमैन पीटीआई को मशवरा देते थे, मगर वो उस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वजीर आला केपी महमूद खान को पार्टी से निकाल दिया। सराय के मुताबिक साबिक वजीर आला केपी परवेज खटक की नई पार्टी पार्लियामेंटेरियंस में शमूलियत पर कार्रवाई करते हुए पीटीआई ने साबिक वजीर आला महमूद खान को पार्टी से निकाल दिया। अमरीका ने नाइजर में बगावत के बाद इक़्तिदार से निकाले जाने वाले माजूल सदर मोहम्मद बाज़ूम को अपने मुकम्मल ताउन की पेशकश की है। नाइजर में सदर बाज़ूम की उनकी अपनी गार्ड्स यूनिट के सरबराह ने इक़्तिदार से अलग किया और मुल्क में फौजी बगावत के बाद जनरल अब्दुल रहमान चियानी ने खुद को सरबराह मुमलिकत करार दिया। और लाहौर कलंदर्स और जिम्बाब्वे क्रिकेट ने एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत आइंदा चंद सालों के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट का नया मरकज कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर होगा। इस मुआहदे के तहत फिलहाल में जिम्बाब्वे में मुनक़िदा कामयाब प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।